दुष्प्रसादनम, जिनको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है। भवच्छिदमयाचेहम भवम भाग्य विवर्जिता, मैं भाग्य विवर्जित था, मैं अभागा था। ऐसे भगवान के चरणों में जाकर के भी मैंने संसार मांगा, 36,000 वर्ष का राज्य मांगा जो एक दिन नष्ट होगा, छूटेगा। यही कथा का सार है, यही भागवत है। भगवान की भक्ति करके भगवान से कुछ मत मांगो। ध्रुव जी ने मांगा तो ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ, और हम क्या करते? बोले 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं, और उसके बदले में भगवान से क्या मांगते हैं? बोले महाराज हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, हमारा व्यापार चले, हमारा घर बढ़े, धन बढ़े, तो ये हो जाए, वो हो जाए। कितनी मांगे हैं बंधुओं। ये भक्ति नहीं है, ये व्यवसाय है। कुछ भी भगवान से मांगोगे तो भगवान से जो मांगोगे वो तुम्हारा अभीष्ट होगा। इष्ट बनाया भगवान को और अभीष्ट बनाया संसार को। साधन इतना उत्तम और साध्य इतना निम्न कोटि का। सोना देकर के मट्टी लेना, भगवान की भक्ति करके संसार की नश्वर वस्तुओं को चाहना, ये तो घोर अज्ञान है। लेकिन जीव जब तक सत्संग में ना आए, इन कथाओं को न सुने, तब तक उसे तत्वबोध नहीं होता। ध्रुव जी को पश्चाताप, और ध्रुव जी ने अब मांग तो लिया। मांगने के कारण अब 36,000 वर्ष उन्हें संसार में रहना। भगवान तो अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी आए, पिता ने इनका स्वागत किया, नगर के लोगों ने स्वागत किया। फिर पिता ने इनको अपने गद्दी पर बैठा करके राज्य सौंप दिया। ध्रुव जी महाराज राजा बने। 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया है। उसी राज्य काल में इनके भाई उत्तम की यक्षों ने हत्या कर दी, वध कर दिया। यक्षों से युद्ध करने गए ध्रुव जी महाराज, और युद्ध में अनेक यक्षों को ध्रुव जी ने मार डाला। अंत में कुबेर आए। यक्षों के जो स्वामी हैं कुबेर, धनद, कुबेर आए, और कुबेर ने आकर के ध्रुव जी से कहा, राजन ये युद्ध बंद कर दो। इन यक्षों को मारने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे भाई की जो मृत्यु हो गई वो हो गई। तुम भगवान के भक्त हो, भक्त को उदार हृदय होना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। कुबेर के कहने पर ध्रुव जी ने वो युद्ध बंद कर दिया। कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर ने कहा, वरदान मांगो। कुबेर ने कहा, वरदान मांगो। ध्रुव जी सावधान हो गए। कुछ भी हम संसार की वस्तु मांगेंगे तो वो मेरे लिए बंधन होगा। दूसरा कोई व्यक्ति होता ध्रुव जी के जगह पर, सामने कुबेर खड़े हों और कुबेर कहें वरदान मांगो, अब आप सोच लो क्या मांगेगा व्यक्ति। कुबेर सामने खड़े हों, धनाध्यक्ष, और कहें वरदान मांगो, तो संसारी प्राणी तो यही कहेगा, महाराज मेरे घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भर जाए, सारा खजाना यहीं पटक दो। लेकिन कुबेर से भी ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा। एक बार भगवान से मांग करके गलती कर चुके थे। इसलिए ध्रुव जी ने कुबेर से कहा, वृणीहि कामम नृपयन मनोगतम। ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान, आप यही वरदान दे दो कि हरौ सबब्रे चलिताम स्मृतिम यया, मेरी मति भगवान के चरणों में सदा लगी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुबेर से भी यही मांगा।
और यही हमको आपको भी मांगना चाहिए। कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले, भगवान के मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो एक ही चीज मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले भक्ति मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता। भरत जी ने यही मांगा। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भैया भरत यही कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मांगना है तो भगवान से भक्ति मांगो। ध्रुव जी के पावन चरित्र का वर्णन मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी अपना राज्य अपने पुत्र को देकर उत्तराखंड चले गए और बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया।